क्लासिफिकेशन मुझे कुछ ऐसा दिखा था। ये टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आए हैं आपके, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों को मैं मिला के थोड़ा कर रहा हूँ। इसमें परम्यूटेशन को भी मैंने ले लिया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया था, क्योंकि ऐसे तो और क्वेश्चन कम हो रहे थे। तो इसको मिला के मुझे टोटल 18 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ, जो सबसे लाइट टॉपिक है, देख रहे हैं ना, नंबर सीरीज के हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं। नंबर सीरीज के हमारे पास 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज के हमारे पास 1 क्वेश्चन दिख रहा है। अल्फ़ा न्यूमरिक का 1 क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए ये 4 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं सीरीज के, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं। मतलब ये तो हमसे गलत होने ही नहीं चाहिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि इसमें हमसे गलत होना ही नहीं चाहिए। एक नॉन वर्बल सीरीज भी दिख रही है, एक क्वेश्चन हमें नॉन वर्बल से भी दिया गया है। इसमें नॉन वर्बल सीरीज का भी एक क्वेश्चन है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। कोई ऐसा भी टॉपिक नहीं दिख रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा, जैसे अल्फ़ाबेट देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। आपने अल्फ़ाबेट में हमें 2 टाइप के क्वेश्चन मेनली डिस्कस किए थे, उसमें एक टाइप 1 इसमें पूछा गया है, ठीक है। और पजल तो एक नॉर्मल होती है कि पकड़ लिया, वो भी आप एक तरीके से कह सकते हो कुछ इससे रिलेटेड होती है। ये नंबर बेस्ड पजल जो होती है कुछ इससे रिलेटेड होती है। तो एक क्वेश्चन इसका ये भी हमने बहुत डिस्कस किया है। कोडिंग कोडिंग बहुत बार बात की है कि भाई इसको, भाई पोजीशन बेस्ड को तो बिल्कुल अपने टिप पर रखो। इतना प्रैक्टिस में क्यों कहता हूँ, प्रैक्टिस करो। अच्छे अच्छे लोगों से बात हुई है तो उनका ये कहना बहुत अच्छा दिखा है कि कभी भी, जितना भी एक्सपर्ट बंदा क्यों ना हो, अजनबी क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो टाइम लगना है आपको। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हमें अजनबी क्वेश्चन बहुत, आप देखते हो ना कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा और आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन लगाया हुआ है, फिर आप उसके बारे में बहुत सोचते नहीं हो, आप फौरन लगाते हो, ठीक है। फौरन आपको मैथड पता है, आपको ये भी पता है कि किस तरीके से इसको जल्दी से करना है, आप वही डायरेक्टली अप्लाई करते हो और लगाते हो। नहीं पता है तो चाहे जितना बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, उसको रीड करना पड़ेगा। और रीड करना मतलब कि भाई थोड़ा सा इसमें ये है कि इसमें टाइम बहुत है। सीयूईटी में टाइम हमारे पास सफिशिएंट है, तो टाइम की हमें बिल्कुल किल्लत होने नहीं वाली है। 90 मिनट हमें मिलेगा 75 क्वेश्चन के लिए, और हमें लग रहा है 260-70 मार्क्स आने चाहिए होते होंगे ना। कट ऑफ क्या जाता है, 200 के आसपास जाता है। उसके ऊपर जितना आएगा उतना आपके लिए अच्छा है ना, ठीक है। मतलब अच्छे जो आप टॉप वालों को क्या जाता है, 240, मतलब 80% मार्क्स। मतलब पेपर सोच लिए लेवल डाउन होगा तभी 80% मार्क्स आ रहा है। नहीं, हमारे टाइम में तो 10th में 60 लाने में पसीने, एलयू से तो भाई ये सब लाल हो जाते थे 60 लाने में। 60 नहीं देते थे, पूरा मैथ्स का पेपर लिख देता था तब भी वो काट के 35 पे 50 में ला देते थे, काट देते थे जो भी सोचते हो, ठीक है। अब 80 आ रहा है इसमें, मतलब ये पेपर लाइट होगा, ठीक है। हम तो ये दिख रहे ना, ब्लड रिलेशनशिप भी बहुत सिंपल है, बहुत टिपिकल नहीं। मतलब हमें स्टार्टिंग के तो ऑलमोस्ट 9 तक बहुत सिंपल दिख रहे हैं। फिगर काउंटिंग भी हमने बहुत डिटेल में आपसे बात की हुई है। सारे स्टैंडर्ड केसेस हमने आपसे बात की हुई है, ट्रायंगल की भी बात की हुई है, स्क्वायर की भी बात की है, रेक्टेंगल की भी बात की हुई है। और मैं नाउ तो भाई एक चीज़ यार इसमें कहाँ गई जो दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं चाहूँगा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक आपको एनालॉगी जनरल दिख रही है, ये बड़ी अच्छी चीज़